रोशनी इसकी अंधेरों को मिटा देती है, जिंदगी अपनी ये गैरों पे लुटा देती है। इसका मकसद तो है दुनिया को सजाने के लिए, शम्मा जलती है पिघलती है ज़माने के लिए, अपने सीने का हर एक दर्द छुपाने के लिए, शम्मा जलती है पिघलती है ज़माने के लिए, शम्मा जलती है, शम्मा जलती है। इस घर में आपकी जो पहले औकात थी आज भी वही है, समझे आप? ऋषि, नहीं असगर नहीं। एक पुरानी कहावत है, शेर के मुंह जब इंसान का खून लग जाता है तो वो शेर आदमखोर बन जाता है। हमारे अकबर के साथ भी कुछ ऐसे ही मामला है, वो एक आदमखोर जानवर बन गया है। अल्तमश, अम्मी हाँ बेटा। तुम्हारे बिना ये घर एकदम सूना सूना लग रहा था बेटा। तुम आ गए हो तो जैसे इस घर में जान आ गई। चलो अब संभल के बेटा, संभाल के जी हाँ। बैठो। मेरा बच्चा। एक बात कहूँ अम्मी? हाँ कहो बेटा। हर वालिदैन अपनी औलाद को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, लेकिन ये बात शायद किसी को याद नहीं रह जाती। लेकिन आज मैंने देखा है कि लड़खड़ाते अपने बच्चे को वालिदैन कैसे संभालते हैं, उसे उंगली पकड़कर कैसे चलाते हैं। शायद एक बार फिर से मैं वैसा ही हो गया हूं। नहीं अल्तमश, तुम इतना क्यों सोचते हो? आंखें तो चली गई बड़ी अम्मी, काश की याददाश्त भी चली जाती, तो ये सब सोचकर इस कदर दुखी तो नहीं होना पड़ता। देखो अल्तमश, गम और खुशी जिंदगी के दो पहलू हैं, लेकिन जिंदगी जीने के तरीके अलग होते हैं। कुछ लोग खुशी में भी गम ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग गम में खुशी ढूंढ लेते हैं। अगर हम सही तरीके को अपनाएं तो हर गम में भी हम खुशी ढूंढ सकते हैं। आप ठीक कह रही हैं बड़ी अम्मी, अपने गम से निजात पाने के लिए उस गम में भी मैं खुशी तलाशने की कोशिश जरूर करूंगा। हाँ अल्तमश। अरे बेगम, आपने अल्तमश का मनपसंद नाश्ता बनाया, जाइए जाकर लेकर आइए। मैं भी लेकर आती हूँ। नहीं ऋषि, सब कुछ देखने के बाद भी हम यकीन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम तुम्हारे बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। शम्मा, सच्चाई से भागने का कोई मतलब नहीं, और जो सच है वो सामने है। नहीं, सच्चाई कुछ और है। आखिर क्या है ऋषि? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें गौतमी पसंद आने लगी? क्योंकि मैं पल्लवी को पसंद नहीं करता हूं, मैं पल्लवी से नफरत करता हूं, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो।
लेकिन क्या मैं पल्लवी को नफरत जता सका? क्या उसे उसके किए की सजा दे सका? नहीं ना। ये नफरत मेरे अंदर ही अंदर सुलग रही थी, और ये नफरत कहीं ना कहीं तो निकलती। पल्लवी के लिए मेरे दिल में जो नफरत का ज्वालामुखी सुलग रहा था, वो गौतमी से प्यार के रूप में फूटा है। नहीं ऋषि, नहीं। इस ज्वालामुखी को इस तरह से नहीं फूटना चाहिए था, जिसमें आंटी का मान सम्मान, उनकी मर्यादा, उनका विश्वास सब कुछ जलकर खाक हो जाए। नहीं ऋषि, नहीं, ये गलत है। नहीं शमा, ये गलत नहीं है। मैं पल्लवी को तलाक देना चाहता था, मां ने रोका। मैं पल्लवी से अलग रहना चाहता था, मां ने रोका। आखिर मैं करता तो क्या करता? दिल का दर्द बांटने के लिए मुझे एक सहारा चाहिए था, और वो सहारा मुझे मिला गौतमी के रूप में। अब तुम इसे गलती मानो या पल्लवी के लिए सजा, लेकिन यही सच है। तुमने गुस्से और जुनून में एक गलत राह इख्तियार कर ली है। क्या तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे इस फैसले से आंटी के दिल पर क्या गुजरेगी? उनकी सारी जिंदगी की कमाई तुम हो। उन्होंने अगर जिंदगी जी है तो तुम्हारे लिए जी है। उनके लिए सब कुछ सिर्फ तुम हो ऋषि, सिर्फ तुम। तुमने उनका विश्वास तोड़ दिया। मैंने किसी का विश्वास नहीं तोड़ा है शमा। मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूं कि तुम और मां पल्लवी की तरफदारी कैसे कर सकती हो, जबकि हर मोड़ पर पल्लवी ने मां के आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश की है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है, मां और बेटे के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की है, और तो और मेरा और तुम्हारा नाम जोड़कर हमारे रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश की है। अगर पल्लवी ऐसी है तो क्या हम सबको ऐसा हो जाना चाहिए? नहीं शमा, नहीं। लेकिन मां को पहले समझना चाहिए था कि अगर दिल में नफरत है तो हम उस इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। और मैं पल्लवी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता, नहीं गुजार सकता। बिंदु जी, अब बहू की तबीयत कैसी है? तुम दोबारा उसे देखने गई थी? जी मालकिन, मैंने उनको दवा भी दे दी और अब वो बिल्कुल ठीक है। बेहद तनाव से गुजर रही है वो। उसके लिए मैं बहुत ही परेशान हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बेचारी बहुत अकेली हो गई है वो। उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। अब उसकी देखभाल तुम करोगे। वक्त पर उसे खाना खिलाना, और हाँ, पूछते रहना कब कौन सी चीज की जरूरत है। आंटी, किसी और को पता हो ना हो, हमें इस बात का पता है कि पल्लवी ने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। आपका बेटा आपसे छीनने की कोशिश की, और आपको पल्लवी की इतनी फिक्र है? हाँ, वो ये भूल सकती है कि मैं उसकी सास हूँ, लेकिन मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि वो मेरी बहू है। क्षमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। क्षमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। वो ये भूल सकती है कि मैं उसकी सास हूँ, लेकिन मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि वो मेरी बहू है। देखो शमा, हर इंसान की अपनी फितरत होती है। उसकी फितरत छीनने की है और मेरी फितरत देने की। जब वो अपनी फितरत नहीं छोड़ सकती, भूल सकती, तो मैं अपनी फितरत कैसे भूल सकती हूँ? वो चाहे मुझे कुछ भी कहे, मैं सह लूंगी। मैं सास हूं ना। इस घर को टूटने और बिखरने से बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अपनी बहू की यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आंटी, काश पल्लवी को भी इस बात का एहसास होता तो वो इस रिश्ते की अहमियत को समझ पाती और आपसे कभी आपके बेटे को छीनने की कोशिश नहीं करती। उसके कहने से क्या होता है शमा? और उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? जो बेटा मैंने पहले से उसे सौंप दिया, उसे शादी करके
वो उसे मुझसे छीनने की बात कर रही है। ये बात तो सुनकर मैं भी हैरान हूं मालकिन। वो आपसे आपका बेटा छीनना चाहती थी और ऊपर वाले ने उनसे ये हक ही छीन लिया। नहीं, जो उसका हक है वो उसी का रहेगा, आज भी और कल भी। मैं उसका हक मिटने भी नहीं दूंगी। खैर छोड़ो इन बातों को। बहू को कब और किस चीज की जरूरत है उससे पूछते रहना। बिंदु, ऋषि के पापा कहाँ हैं? जी वो तो सुबह से ही घर पे नहीं। क्या? हाँ, और उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। ओह, ठीक है, तुम जाओ। कहाँ जा सकते हैं, और वो भी बिना बताए? पता नहीं, मोबाइल भी बंद है। आंटी, आपको उन्हें समझाना होगा। आज अकबर चाचा जान के सबसे बड़े दुश्मन तो अंकल ही है, और ऐसे हालात में उन्हें होशियार रहना होगा। मैंने आपसे कहा था फूफा जान, और मैं कबूल करता हूं कि कल तक मैं अपनी खुशियों की बात करता था, अपनी मर्जी की बात करता था, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे इस लायक छोड़ा ही नहीं। अब मेरी जिंदगी का फैसला अगर करना ही है तो आप लोगों को करना होगा। ये फैसला तो हर हालत में लेना ही होगा अल्तमश। हाँ अल्तमश, कोई एक तो तुम्हारे साथ होना ही चाहिए जो हर वक्त तुम्हारा साया बनकर तुम्हारे साथ चल सके, तुम्हारी देख रेख कर सके। आज सोहा तुम्हारी शरीके हयात जरूर है, लेकिन अब तक तुमने उसे कबूल नहीं किया, इसीलिए हम तुम्हें मजबूर भी नहीं करना चाहते। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सोहा और शमा में अल्तमश की पूरी देखभाल कौन कर सकेगी? रिश्तों को लाद कर जिम्मेदारियां निभाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें जो भी फैसला लेना है बहुत सोच समझ कर लेना है। अगर सही मायने में कहा जाए तो अल्तमश की देखरेख शमा से ज्यादा अच्छी तरह और कोई नहीं कर सकता। हाँ, मगर सवाल ये उठता है कि सोहा की जिंदगी का क्या होगा? हाँ भाभी जान, क्योंकि सोहा के बारे में भी हमें ही सोचना है। खुदा कभी कभी खुद ही रास्ता दिखाता है। आपा जान, जिस जावेद के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, आपने नसीम आपा से पूछा? हाँ। तो बताइए ना सबको, वो अब भी अक्सर सोहा को फोन करता है। हाँ, मैंने नसीम आपा से इस बारे में बात की थी और उन्होंने मुझसे कहा कि जावेद एक अच्छा लड़का है। सोहा और जावेद ने एक साथ तालीम हासिल की थी, अच्छा खानदान है उसका, अच्छी बड़ी कोठी है लखनऊ में। एक बार तो उसके अब्बू ने रिश्ते के लिए पहल भी की थी, लेकिन उस वक्त नसीम आपा को सोहा का रिश्ता ही नहीं करना था, इसलिए उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया और बात आई गई रह गई। तो क्या वो लड़का अभी भी सोहा को फोन करता है? हाँ, मैंने खुद भी उससे बात की है। इस हकीकत को जानने के बाद शायद फैसला लेने में आसानी हो। नहीं अब्बू, कोई भी फैसला लेने से पहले शमा और सोहा से बात करनी चाहिए कि वो दोनों चाहती क्या है, उनके दिल में क्या है। क्या उन दोनों में से अब भी मेरा कोई हमसफर बनना चाहती है? अल्तमश बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखिए सलीम मियां, हम ऐसा करते हैं, आप जाकर सोहा से बात करें और सुल्ताना भाभी जान शमा और दादाजान से बात करें, ताकि हम किसी फैसले तक पहुंच सकें। आप ठीक कह रहे हैं, मैं सोहा से बात करता हूं। जी, मैं शमा को फोन करती हूँ। जी। शमा जलती है, पिघलती है,
जमाने के लिए। क्षमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। क्षमा, आज तुम्हें भी असगर के घर पे जाना चाहिए। हमने सुना कि वहां आज किसी बात को लेकर फैसला होने वाला है। सलीम मियां ने बताया कि जब सारे लोग वहां जमा हो जाएंगे तभी वहां फैसला हो पाएगा। नहीं दादा जान, हम उस फैसले में शामिल नहीं होना चाहते। क्षमा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी रजामंदी के बगैर किसी भी बात पर फैसला हो नहीं पाएगा। फैसला हो जाएगा दादा जान। घर के सारे लोग मिलकर किसी ना किसी नतीजे पर तो पहुंच ही जाएंगे। असगर के घर से आया होगा, देखना है। मालूम करने की कोशिश करे ताकि किसी तरह उसके दिल को ठेस ना पहुंचे और ये हकीकत भी सामने आ जाए कि सोहा की खुशी किस चीज में है। सलीम मियाँ सोहा से अकेले में बात करने गए हैं और मैं तुमसे बात कर रही हूँ। चाची जान, सोहा से बात करने के बाद जो भी फैसला हो, उस फैसले के वक्त इस बात को भी नजर में रखना चाहिए कि हमारे लिए सोहा की जिंदगी भी अहम है। क्षमा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी जो शायद तुम्हें नहीं पता। कौन सी बात चाची जान? वो सोहा किसी जावेद नाम के लड़के से प्यार करती थी जो अब भी सोहा से बहुत प्यार करता है, सोहा को बहुत चाहता है और वो अक्सर सोहा से फोन पे बात करता रहता है। इसलिए फैसले के वक्त सोहा के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। चाची जान, हम तो बस यही बात कर रहे हैं कि आप सोच समझकर जो भी फैसला लेंगे वो फैसला हमें मंजूर होगा। बस देख लीजिएगा कि सोहा क्या चाहती है। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। कान्हा का फोन था? जी दादा जान। गरज ये कि अभी तक किसी भी फैसले पर पहुंचने की जद्दोजहद चल रही है। जी दादा जान, सोहा से बात की जा रही है। क्षमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। क्षमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। देखो सोहा, तुम्हारे ऊपर किसी बात का कोई दबाव नहीं है। तुम्हारा फैसला जानने के बाद ही घर के लोग किसी फैसले पर पहुंचेंगे और इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया हूं। मैं तुम्हारा फैसला जानना चाहता हूं कि तुम इस फैसले के बारे में क्या सोचती हो। अब तो इस बारे में जुबान खोलने से पहले भी सोचना पड़ेगा फूफा जान। नहीं सोहा, तुम्हें जुबान खोलनी होगी। तुम और शबा दोनों में से कौन अल्तमश का बोझ उठा सकता है?
कौन उसका ख्याल अच्छी तरह रख सकता है? अल्तमश के लिए कौन एक अच्छी शरीका हयात बन सकती है? सोहा, तुम्हारा दिल क्या कहता है? सोहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो मुझे। हकीकत तो यही है फूफा जान की शमा भी और अल्तमश बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे से अलग होकर उनके दिल में एक कसक रह जाएगी और घर के सारे लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि शमा भी से ज्यादा अच्छी तरह अल्तमश का ख्याल और कोई नहीं रख सकता। मतलब तुम भी यही चाहती हो कि अल्तमश का निकाह शमा के साथ हो जाए? हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। अच्छी तरह सोच लो सुहा, इस फैसले से तलाकशुदा होने का दाग तुम्हारे दामन पर लगेगा और ये दाग एक बार लग जाए तो कभी धुलता नहीं है। अपने बारे में सोचकर मैं शमा आपी और अल्तमश की खुशियों को उजाड़ना नहीं चाहती और अब ये हकीकत भी सबके सामने आ चुकी है कि जावेद आज भी मुझे उतना ही चाहता है जितना पहले चाहता था। लेकिन अगर उसने भी तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया तो? आज सही फैसला यही है फूफा जान कि शमा आपी और अल्तमश का निकाह करवा दिया जाए। रहा मेरा सवाल तो मैंने इसे अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। तो अच्छी तरह सोचने के बाद तुमने ये फैसला लिया है। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं कि बाद में किसी को कसूरवार मत ठहराना। नहीं फूफा जान, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं होगी, बल्कि अगर घर के लोग शमा आपी और अल्तमश के निकाह का फैसला करते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। हमें ये फैसला कबूल है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे से पहले सोहा का निकाह हो जाना चाहिए। तुमने खुद को सजा तो लिया है पल्लवी, लेकिन ये श्रृंगार किस काम का जब तेरा ही पति तुझे पानी नहीं पिलाएगा? पानी तो मुझे ऋषि ही पिलाएंगे। आखिर मैं उनकी पत्नी हूं। अच्छा, तो अब भी पत्नी होने का अहंकार कायम है।